नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। कुवैत के दक्षिणी मंकाफ की इमारत में आग लगने से 40 से अधिक भारतीयों की मौत हो गई, जबकि भीषण आग के लपटों में 30 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कुवैत में रह रहे भारतीयों की बड़ी संख्या चर्चा और चिंता दोनों का विषय बन गई है। कुवैत भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आग लगने के बाद राहत बचाव दल ने 90 भारतीयों को वहां से बचाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ पीएम के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचेंगे, जिसके बाद मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को उनके घर वापस लाने का काम किया जाएगा। कुवैत के अहमदी प्रांत के दक्षिणी मंकाफ में हुए इस हादसे की सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में कुवैत का जिक्र हो रहा है। घटना के समय उस इमारत में 160 लोग मौजूद थे। हम अक्सर जम्मू कश्मीर में भारतीयों पर किए गए हमलों और आतंकवाद की चर्चा करते हैं, लेकिन इस घटना ने हमारे मन में कुवैत को भी उजागर किया है। सवाल है कि क्यों भारतीयों का कुवैत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत जाते हैं। जवाब है नौकरी, रोजगार। कुवैत में नौकरी के कारण जाने वाले भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुवैत की जनसंख्या में कुल 21% भारतीय रहते हैं। मौजूद भारतीय एम्बेसी के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ काम करने वाली आबादी में 30% भारतीय हैं। हाल ही के सालों में कुवैत जाने वाली भारतीयों की संख्या में इजाफा हुआ है। कुवैत में भारतीयों की संख्या लगभग 10 लाख है और वो वहाँ के सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ये जगह भारतीयों को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा वहाँ क्या मिल रहा है जो भारतीय इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं। कुवैत में भारतीय नागरिक कई कारणों से रहते हैं। सबसे बड़ी वजह है नौकरी, व्यापार और टूरिज्म। आज के समय में नौकरी के मामले में कुवैत भारतीयों को आकर्षित करता है। इसकी वजह टैक्स फ्री इनकम, घरों पर मिलने वाली सब्सिडी, कम ब्याज पर मिलने वाला लोन, बेहतरीन सैलरी पैकेज और मेडिकल हेल्प और जॉब के कई मौके हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय ऑयल, गैस निर्माण क्षेत्र, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल लेवल के मिलने वाले फायदे उन्हें यहाँ नौकरी करने के लिए बांधे रखते हैं। इस तरह वहाँ जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का फायदा भारतीयों को भी मिलता है। कुवैत में अनस्किल्ड हेल्पर, लेबर और क्लीनर को हर महीने काफी अच्छी सैलरी मिलती है। उन्हें हर महीने 100 कुवैती दिनार यानी 27,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं लोअर स्किल्ड मजदूरों को 38,000 से 40,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। कुवैत भारतीयों के लिए 4 कैटेगरी में वीजा जारी करता है। इसे समझते हैं कि कैसे वहां पे लोग पहुंचते हैं। एक, टूरिस्ट वीजा। इसे उन भारतीयों के लिए जारी किया जाता है जो वहां घूमना चाहते हैं और घूमने फिरने के मकसद से ही कुवैत जाते हैं। दूसरा, विजिट वीजा होता है। यह वीजा 90 दिनों तक वैलिड रहता है, लेकिन यहाँ 30 दिन से ज्यादा रहने की अनुमति नहीं होती। अगर इससे ज्यादा समय लोग वहां पर बिताते हैं तो आपको रोजाना $30 फाइन के रूप में देना होता है। तीसरा, ट्रांजिट वीजा। यह वीजा कुवैत पोर्ट अथॉरिटी या कुवैत वाणिज्य दूतावास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह सिर्फ 7 दिनों के लिए मान्य होता है और इस वीजा को हासिल करने के लिए आवेदकों के पास कुवैत के लिए एक कंफर्म टिकट होना बहुत जरूरी है। और चौथा, वर्क वीजा, जिसे ज्यादातर भारतीय इस्तेमाल करते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, तो कुवैत वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होता है। कुवैत के संविधान के आर्टिकल 17 और 18 के नियमों के लिए यह वीजा जारी किया जाता है। इस वीजा के लिए कई शर्तें होती है जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए भारतीयों के पास किसी कुवैत की कंपनी का ऑफर लेटर होना बहुत जरूरी है और उनके पास अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में इसे 90 दिन के लिए जारी किया जाता है और बाद में 1 साल के लिए जारी होता है। अपनी सुविधा और ज़रूरत के मुताबिक भारतीय इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा भारतीय कुवैत में वर्क वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जनसंख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने ये समझा कि क्यों भारतीयों की संख्या वहाँ बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को सिर्फ इस घटना या इस आगजनी की घटना के बारे में नहीं बल्कि इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अपने ही देश में लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं तो लोगों को अपनों को खोना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।